सावलिया सेठ की जय। मित्रों, हमने इसके पहले बहुत सारे अफर्मेशन के ऊपर में ऑलरेडी बने हुए वीडियो हैं और स्वर्ण अंक के ऊपर में और एंजल नंबर के ऊपर में, अंक क्या बोलते हैं इनके ऊपर में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं, उसे जरूर देखें। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, ये अफर्मेशन कही है कि हम कैसे ध्यान करते हैं, हम क्या सोचते हैं और वो हमारे कार्य कैसे पूरे होने लग जाते हैं। आज हम पानी, वाटर के ऊपर, जल के ऊपर अफर्मेशन का वीडियो लेके आए हैं। आपने देखे होंगे मित्रों कि पहले के समय में ऋषि मुनि लोगों को श्राप दे देते थे और उन्होंने थोड़ा सा जल लिया, कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र का मतलब वो होता था कि वो अपने हाथ पे उनकी विजिबिलिटी, उनके देखने या सोचने की, ध्यान करने की क्षमता इतनी रहती थी कि वो उस जल में ध्यान करके और मंत्र पढ़ के ध्यान कर लेते थे कि ये व्यक्ति के साथ क्या घटना घटने वाली है और उस व्यक्ति के ऊपर डाल देते थे। अब उसके शरीर के अंदर का 70% जल है। हमारे शरीर के अंदर में 70% जल काम करता है, 15% हमारे के ऊपर में भूमि, जमीन, पृथ्वी तत्व हमारा काम करता है। तो मित्रों, हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा 70% जो बॉडी का जल है वह काम में लग जाए और वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाए। कभी भी आपने देखा होगा, अब कईयों के मन में ये विचार आएगा कि केवल ध्यान करने, सोचने मात्र से ये घटना कैसे घट सकती है। सब बकवास है। ये YouTube वाले कुछ भी कहते हैं। जी नहीं, ये YouTube वाले कुछ नहीं कहते। इसके ऊपर में बड़े बड़े शोध हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों के, और हमारे ऋषि मुनियों, और किसी साइंटिस्ट को हमको नहीं मानना है, हमें अपने ऋषि और मुनियों को मानना है। ऋषि जिन्होंने रिसर्च की, और मुनि का मतलब है मनन करना, उसको सरलीकरण करना। जब बहुत कठिन कोई चीज हो जो साधारण इंसान के ध्यान में ना आती हो या वो समझ ना सकता हो, तो मुनि लोग उस पर मनन, चिंतन करते थे, सोचते थे, उसको सरल विधि निकालते थे और वो सारे जन कल्याण के लिए लोगों को बताते थे। तो ऋषि और मुनि, रिसर्चर और मनन, उसके ऊपर विश्लेषण करने वाले लोग हुआ करते थे। तो हमारे ऋषि मुनि ये पहले से जानते थे। अब आप बोलेंगे कि भाई केवल सोचने मात्र से एक घटना कैसे घट सकती है। जी हाँ, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे सोचने मात्र से, हमें देखने मात्र से वो घटना घटने चालू हो जाती है। सोचे कि कहीं अगर आपके सामने कोई व्यक्ति इमली, आप एक इमली ले लीजिए, नमक मिर्ची लगा के आपके सामने कोई व्यक्ति खा रहा हो, कितना खट्टा है, ऐसा मन में विचार करता है, बोलता है और चटकारे ले लेके खाता हो, तो आपके मुंह में केवल देखने मात्र से पानी आने लगता है। और आप जिनके दांतों में प्रॉब्लम है, उन्हें अपने दांतों में किनकिनाहट महसूस होने लग जाती है। उनको अजीब सा, अरे बाप रे कितना खट्टा खा रहा है, ऐसा देखने में लगने लगता है। तो हम देखने मात्र से, सोचने मात्र से कि व्यक्ति खा रहा है, कितना खट्टा होगा, ऐसा सोचने मात्र से हमारे दांतों के अंदर एक अजीब सी बुरबुरियां है। और आप देखिए, जब हम देवताओं की पूजा हो रही है, जहाँ पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बहुत से ब्राह्मण बैठ के वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे ही हम उस ऑरा फील्ड के अंदर में जाते हैं तो एक अजीब सी अनुभूति होती है, हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, एक एक हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है, बड़ा आनंद आ रहा है, हम बड़े खुश, फ्रेश महसूस करते हैं। वो ऑरा जो वहाँ पे उठ रही है, वहाँ पे जो वाइब्रेशन उठ रहा है, उसके कांटेक्ट में आने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी अपने आप धकेल के बाहर निकाल दी जाती है। मित्रों, घर के, मंदिरों के अंदर में द्वार के ऊपर बड़े बड़े घंटे लगाए जाते हैं। घंटे लगाने का भी वही एक स्ट्रेटजी है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उस घंटे के नीचे आता है, तो घंटे का जो आकार रहता है पिरामिड शेप का रहता है और उसके अंदर एक बेल लटक रही है, और जैसे ही आपने उस घंटे को बजाए तो उसका पूरा वाइब्रेशन उस व्यक्ति के ऊपर होता है, फोकस होता है।
टन, पूरा वाइब्रेशन उसके शरीर के अंदर से निकलता है और उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो मंदिर के बाहर बने घंटा के दरवाजे के पास वो सारी एनर्जी हट जाती है। उसका प्यूरिफाइड साउंड, एक वाइब्रेशन से प्यूरिफिकेशन हो जाता है और जैसे ही उसका प्यूरिफिकेशन होता है वो शुद्ध ऊर्जा के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। तो वैसे ही ये जल है, जल भी सेम चीज है और जल के अंदर में इतनी ताकत होती है। जैसे कहा जाता है हमारे घरों में जो सनातनी हैं उनके घरों में ये देखा जाता है कि जो भाई हमारे हिंदू धर्म के थोड़े नियम पालन से रहते हैं उनके घर में जल कलश, जो पानी का कलश है, उसे किसी को छूने नहीं दिया जाता है। स्नान करके घर की स्त्रियां पानी को भरती हैं, राम नाम का उच्चारण करते हुए, शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस कलश को भरती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सब चीज घुलनशील है, मंत्र, आवाज, ध्वनि, सब चीज उसके अंदर घुलनशील है, घुल जाता है। तो इसीलिए कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन, बुद्धि और मन। जब खाना हमारे ऊपर में असर करता है 12 घंटे के लिए, तो जल का असर, पानी जो भी हम जल पीते हैं उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर में 6 घंटे तक होता है। अब हम केवल सोच के अपने कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? हमारे शरीर के अंदर में 70% जल है। अब हमें करना क्या है? हमें करना केवल सोचें कि उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको जैसे बताया, जैसे आप कुछ एक बहुत उग्र तस्वीर देख लेते हैं, हमारे यूट्यूबों के ऊपर में बहुत से ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, उसका खून बह रहा है। जब ये देखते मात्र से हमको अंदर तक हमारी रूह कांप जाती है, देखने मात्र से हमारे अंदर में एक विचित्र से अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति उसको बताता है तो हमारे अंदर में एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। सोचते हैं हम उस विषय के बारे में, हमारे आँख के सामने घटने ऐसा लगता है जैसे हमारे आँख के सामने घट रहा है। जैसे हम देवस्थान में जाते हैं, बड़े बड़े हमारे जो व्यास गद्दी पे बैठ के बड़े बड़े महात्मा लोग प्रवचन करते हैं, जब वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का, राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो माताओं की आंख से अश्रुधार बहने लग जाती है, आंसू बहने लग जाते हैं केवल सुनने मात्र से। तो वैसे ही पानी, जल जो होता है वो 70% हमारे शरीर के अंदर काम करता है और 70% जल को हम काम में लगा सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जब भी आप कोई पानी का ग्लास पकड़ें, जब आप पानी का ग्लास पकड़ते हैं तो आप उस पे देखते हुए या उसको पकड़ के मन में सोचें कि आप स्वस्थ हैं, आप उन्नतिवान हैं, आप उन्नति कर रहे हैं, आप बहुत धनवान हैं, समाज में आपका बहुत नाम है, आप इस पद के अधिकारी हैं, जिस पद को आप चाहते हैं, तो उस पद के ऊपर अपने आप को आरूढ़ बैठे हुए देखें कि मैं को पद मिल चुका है, मिले नहीं, मिल चुका है। प्रेजेंट टेंस में कोई भी घटना को आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ना कि आपको भविष्य फ्यूचर टेंस में बोलना है, ना ही भूतकाल में आपको बात करना है, फ्यूचर टेंस में बात करना है। आपको प्रेजेंट टेंस में बात करना है। वो घटना घट चुकी है, हो गया, ऐसे मैं पा चुका हूँ, धन्यवाद है ईश्वर, आपका धन्यवाद है। प्रकृति को धन्यवाद दें और उस जल को जब आप पकड़ते हैं उसके बाद आप इस प्रोसेस को करें 50 दिन, केवल 50 दिन के अंदर आप इसके रिजल्ट्स महसूस करने लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब हम पूजा पाठ होती है, ब्राह्मण आपके घर में आते हैं तो सोचे कि उन लोग शुद्धिकरण करवाते हैं, ओम पवित्रम पवित्रो आह सर्वांग अष्टांगतो पिवा, जल लेके उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। फिर आप देखते हैं कि उन्होंने आचमनी की, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, आचमन करते हैं। तो इतना सा आचमन लेने से ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, जब उन्होंने बोल के ये जल पिया, इस भगवान का नाम बोल के जब लिया तो वो अमृत तुल्य हो गया। वो जो हमने हाथ में जो जल लिया है वो अमृत के जैसा काम। ओम केशवाय नमः, भगवान कृष्ण का नाम लेके हमने पिया। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, हमने 3 बार बोल के आचमन लिया तो हमारा शरीर, मन सब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है।
हम उस ईश्वर में लीन हो जाएं। इसलिए हमारे मन में उठने वाले उटपटांग विचार, इधर उधर मन नहीं लगता, वो सब चीज ठीक लगने लग जाए। इसलिए हमने वो 3 आचमनी की। शुद्धिकरण के लिए भी ब्राह्मण देखिए आप दूबर डाल के सब चीज के ऊपर शुद्धिकरण करते हैं। तो ये नहीं है कि आपको अब 1 बाल्टी पानी ही डालना है तभी शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण के लिए उन्होंने कुछ छींटे भी उस मंत्र को बोलते हुए जब उस पर छींट दिया तो वो मंत्र के साथ पड़े हुए जल के छींटे उसको शुद्धिकरण, क्योंकि वो 70% जो जल है उसके ऊपर जब थोड़ी सी बौछार भी आ जाती है तो हमारे को एक अजीब सी अनुभूति होती है और बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। आप रोज स्नान करते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जब आप स्नान करते हैं उसके पहले आप जैसा लग रहा था, लेकिन नहाने के तुरंत बाद में फ्रेश, जब बहती हुई जल हमारे शरीर के ऊपर से जाता है तो हमारे शरीर के अंदर का जो 70% जल है जो अभी स्टोर था, रुका हुआ था, अब फ्लो ऑफ वाटर, एक एनर्जी के साथ वो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर से पानी। तो जो नेगेटिव जो 24 घंटे में हमारे अंदर के अंदर स्टॉक एनर्जी है जो रुक गई थी, वो ऊर्जा बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाती है। हमने इसके पहले हम जल के ऊपर क्या लिखें, क्या ड्रॉ करें, उसके बाद ना है, वो वही प्रोसेस में एक था कि हमने क्या अफर्मेशन किया, हमने क्या सोचा, हमने क्या ध्यान किया कि वो जल हमारा अभिमंत्रित हो गया। और जब हमने उस जल से नहा तो हमारी परेशानियां, हमारी दरिद्री, हमारे रोग सब उस जल से बह के निकलते चले जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, इसे जरूर करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन 50 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे। और मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है, मेरे जितने भी भाई हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए और नीचे कुछ नहीं लिख सकते तो कम से कम जय श्री राम तो लिख दें, जय माता दी लिख दें। भगवान के जिस भी इष्ट को आप मानते हैं आप उनका नाम नीचे लिख दें, जिससे आपको भी वो स्मरण एक बार दिन भर में हो। और उसके साथ साथ आप लिख रहे हैं, लिखने से हमारा शरीर उस चीज को रटता है, हमारे शरीर का भी, हमारे हाथों का शुद्धिकरण होता है। भगवान ने जो आंख दी है वो सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए, भगवान की आरती पूजा देखने के लिए, तीर्थ स्थानों को देखने के लिए, हमें जो मुख दिया है ईश्वर नाम कीर्तन करने के लिए, भगवान के अच्छे अच्छे भजन गाने के लिए दिया है, हमें हाथ दिए हैं उसको बढ़िया श्रृंगार करने के लिए, हमें पैर दिया है हमें तीर्थ यात्रा करने के लिए, उनके देव स्थानों पे जाने के लिए। अगर हम ये सब ना करें तो ये हमारे शरीर के सारे अंग व्यर्थ हो जाते हैं। भाइयों, देखना और सुनना, सोचे कि कब हम कोई बहुत उत्तेजक चित्र देख लेते तो हमारे शरीर में उत्तेजना आने लग जाती है। जब हम बहुत करुणा भरा चित्र देख लेते हैं तो हमारे को आंसू आने लग जाते हैं, हमें आंखों से पानी गिरने लग जाता है। तो जब देखने और सुनने का इतना महत्व है तो मित्रों, जब हम जिस चीज का ध्यान करेंगे, जैसे युद्ध के समय शकुनी ने अपने भांजों को, कौरवों को कहा था कि रणभूमि में जो युद्ध होता है उससे पहले मन भूमि में वो युद्ध हो जाता है। और जब हम मन भूमि में उस युद्ध को रचते हैं, जैसे आप सोचेंगे तभी तो अच्छी कल्पना करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे। जो आप अच्छे स्वप्न नहीं देख सकते उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, वीडियो को अंत तक देखा करें, पूरा समझा करें। बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो बोलते बोलते आखिर में भी आते हैं, तो जब आप पूरी तरीके से समझेंगे तब उस पर पूर्णतः विश्वास होगा। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे में कमेंट्स करें। ज्यादा कुछ ना लिखते बने तो जय श्री राम लिख दिया करें, नमः शिवाय लिख दिया करें। राधे राधे, शाम मिला।